अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आज़ादी की। मुख्तलिफ़ किस्म की आज़ादी। कहने को तो हम आज़ाद हैं, जब आज़ादी मैं कहता हूँ तो आपके ज़हन में आता होगा कि हाँ भाई, हम एक आज़ाद मुल्क में हैं तो हम आज़ाद हैं। लेकिन मेरे ज़हन में 5 किस्म की आज़ादियाँ हैं। सबसे पहली फ़िज़िकल आज़ादी, विच मीन्स कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे एक एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ मैं जो भी करना चाहूँ फ़िज़िकली वो मैं कर सकता हूँ। मतलब किसी कैद में तो नहीं हूँ मैं, जिस तरह जेल में जो लोग हैं वो फ़िज़िकली आज़ाद नहीं हैं, वो उनको सज़ा के तौर से वो जेल के अंदर हैं। तो वो क्या मैं फ़िज़िकली आज़ाद हूँ कि नहीं, ये एक किस्म की आज़ादी है। फिर रिलीजियस आज़ादी, कि क्या मैं जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके अंदर आज़ाद हूँ। शायद मुस्लिम ममालिक में आप अपना इस्लाम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको कितनी फ्रीडम मौजूद है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, उस पर डिबेट की जा सकती है। सिमिलरली अगर आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों से पूछें कि वो कितने आज़ाद हैं, वो आप तो स्टोरी बताएंगे कि वो रिलीजियसली आज़ाद हैं कि नहीं। तो रिलीजियस आज़ादी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज़ादी का, फ़िज़िकल आज़ादी, रिलीजियस आज़ादी। फिर आती है इमोशनल आज़ादी। क्या मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जिसमें जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ वैसा ही मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब ये तो घर घर की अपनी जिस तरह कहानी होती है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ दौर से गुज़र रहे होते हैं, इमोशनली वो कुछ और होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा होता है उनके अराउंड कि वो उस इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये भी एक किस्म की कैद है कि आप जो फ़ील कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम है कि ये भी एक आज़ादी का पहलू है। सो फिज़िकल, रिलीजियस, इमोशनल। मेंटल आज़ादी, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपके ज़हन की आज़ादी है कि क्या आपकी सोच जो है वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर एक दायरे में ही तो नहीं रहती, जिसको आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं कि आप अपनी सोच से बाहर, जो आपकी नॉर्मल सोच है उससे बाहर निकल के सोचें तो आपको नए आइडियाज़ आएंगे। तो मेंटल आज़ादी इसका ताल्लुक है, अगर आप मेंटल कैद में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एक दायरे में से बाहर नहीं निकल रहे, जिसका मतलब जिसकी वजह से ये हुआ कि आपको नए आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे, या आप एक मंडेन सी ज़िंदगी जो देखी वाली और रिस्क फ्री ज़िंदगी जो है आप वो गुजार रहे हैं। लेकिन फिर आगे बढ़ने की अगर आपकी जस्तजू है तो आपको मेंटल आज़ादी चाहिए, क्योंकि आप उसमें से जब निकलेंगे नहीं तब तक आप नई चीज़ कैसे एक्सप्लोर करेंगे। और यही दरअसल हमारे जिस खत्ते में पाकिस्तान बना और किस तरह बना, आपने ज़रूर हिस्ट्री पढ़ी होगी पाकिस्तान की। तो उस दौर के मुसलमानों में जो हमारी जो एंसेस्टर्स थे उनमें स्लेवरी मेंटालिटी आ गई थी कि जो अंग्रेज़ों ने आकर ऊपर हमारे राज किया, तो उसमें उसके बाद जो जनरेशन्स गुजरी हैं वो अनफॉर्चुनेटली एक स्लेव मेंटालिटी के साथ और सबसर्विंग मेंटालिटी के साथ जो है आज भी इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं तो वो नेचुरली हमें कहीं ना कहीं से वो हमारी जीन्स में मौजूद है। और दरअसल हमें उसी को फाइट करना है ताकि हम मेंटली भी आज़ाद हो सकें। हम शायद आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, लेकिन क्या हम वाकई मेंटली भी आज़ाद हैं कि नहीं, ये इस पे अलग से मैं और भी बात करूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोज़ में। तो मेंटल आज़ादी जो है वो यही है कि अपने आप जो चीज़ आप अपनी सोच को बाउंड्रीज ना दें और उसमें से निकल जाएं, तो ये मेंटल आज़ादी है। और फिर फाइनली 5वीं चीज़ जो है वो स्पिरिचुअल आज़ादी। स्पिरिचुअल आज़ादी को मैं रिलीजियस आज़ादी से थोड़ा अलग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो सोच है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को थोड़ा अलग से देखती है। स्पिरिचुअल आज़ादी जो है वो आपको अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँ कि दूसरों के बारे में अगर आप जेलसी रखते हैं या आप झूठ बोलते हैं और उस झूठ को जो भी वजूहत हो सकती हैं उस झूठ को फिर प्रोटेक्ट करने में आपका आपका दिल जो है वो एक तरह से स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि आप ये अपने दिल के ऊपर स्ट्रेस डाले जा रहे हैं। आप
मतलब आप दूसरे लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में बात करते हैं, गीबत जो जिस तरह हमारे पास कहा जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको स्पिरिचुअली कैद करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका दिल जो है फिर निकलता नहीं है जिस जिस इश्क के लिए वो बनाया गया है, अपने इश्क हकीकी के लिए, उस तरफ वो आ नहीं सकता है, क्योंकि वो जकड़ जाता है, एक स्पिरिचुअल कैद के अंदर आ जाता है। तो इस कैद से निकलना भी जो है एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फ्रीडम को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इन 5 पहलुओं को मैं डिफ़ाइन करता हूँ, जिसमें फिज़िकल, रिलीजियस, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। और जिस तरह कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये शेर मुझे बहुत दिल को मुझे लगता है, क्योंकि उस दौर में वाक़ई यही हो चुका था कि हम सोच की कैद में आ चुके थे, और अब उनका मैसेज क्या है कि जो जवान हैं, जो जवान हैं वो हमेशा उनके पास एक एडवांटेज है एक्चुअली। आपने देखा होगा कि जो भी जनरेशन नेक्स्ट आती है वो पिछली जनरेशन से बहुत आगे होती है, मतलब एक तो हिस्टोरिकली आगे है, उनके बाद आ रही है, लिटरली आगे है, लेकिन क्योंकि उनको बाकी सब चीज़ें एक तरह से प्लेट में मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जो कि पिछली जनरेशन ने बहुत मेहनत करके एक्सप्लोर की या इनोवेट की, तो वो तो उनको बहुत जल्दी प्लेट में मिल गई। अब उससे वो आगे निकलना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो दरअसल जो यूथ है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन के जवान होते हैं, वो पीरों के उस्ताद भी हो सकते हैं। और अल्लामा इकबाल इसी तरफ हमें ले जाना चाह रहे थे कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, दरअसल वो अपने पिछलों से सीख कर और फिर उनके भी उस्ताद जो है वो बन सकते हैं, लेकिन उस वक्त ही जब वो अपने जहन की कैद से निकलें। उस कैद से जब निकलेंगे, अपनी हर तरह की आज़ादी, सिर्फ फिज़िकल आज़ादी की बात नहीं हो रही, अपने आप को मेंटली आज़ाद करेंगी और स्पिरिचुअली आज़ाद करेंगे, तब ही जो है फिर वो आगे अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे। तो मिस्टर अशरफुल मखलूक़ात या मिस्टर मिस अशरफुल मखलूक़ात, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपको इस दुनिया में बहुत काम करने के लिए भेजा गया है, और किसी तरह की भी कैद में रहना जो है आपको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अपने लाइफ को प्लान करें, उस पर माइलस्टोन्स बनाएं, उनको हिट करें। ये अशरफुल मखलूक़ात जो हैं इस दुनिया में छा जाने के लिए आए हैं। तो वेरी फुल आपको रिकमेंडेशन है कि किसी तरह से भी जो है आप इस कैद में रहना हमें बर्दाश्त नहीं है। इस कैद से निकलें, अपने माइलस्टोन्स को हिट करें और छा जाएं। अस्सलाम वालेकुम।